हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोपहर से आज अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। 3:30 बजने वाले हैं और कपड़ों का आज मैंने ताम झाम करा हुआ है। यहाँ भी फैले पड़े हैं रजाई पे कवर। इनसे 3 दिन से बोल रही हूँ, अभी तक कवर नहीं चढ़ाया है इन्होंने। अब देखती हूँ, रात का बोल के गए हैं, फिर इसको रखनी भी है यहाँ से उठा के। ये इसी वजह से रखी हुई है, कवर के बिना मैं रखूँगी नहीं इसको, क्योंकि कवर से क्या होता है, जो भी डस्ट वगैरह आएगी वो कवर निकाल के धुल जाएगा फिर, तो इस वजह से। और मेरे कपड़े मैंने वो करे हुए प्रेस वाले, उधर सूट सारे अपने में, सारे सूट्स वगैरह जितने भी हैं सर्दियों के, या शॉल स्टॉल स्वेटर, वो सब मैं आज रखूँगी। ये वाला काम आज मैं कर रही हूँ। आज अपने में सारे हटा दूँगी। अलमारी भी बिल्कुल ऐसी हो रखी है बुरी वाली, क्योंकि इसमें सारे गर्म कपड़ों से जगह बहुत घिरती है, तो गर्म कपड़े रखे हुए हैं इसमें सारे। तो आज मैं ये वाले काम अपने निपटाने वाली हूँ सारे। और गुड्डू को भी बोला है, या तो मैं निकालती हूँ तुम्हारे या फिर तुम, तो उसने कहा है मैं निकाल दूंगी शाम को या कल सुबह में। मैंने कहा ठीक है। और हमारे तो तन्मय का ऐसे हो गया है कि उसको सारी टी शर्ट, सारी जीन्स उसको बेकार हो गई हैं, नई नई भी, तो सारी वो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल उसको आई ही नहीं। टी शर्ट तो छोटी ही हो गई हैं उसके हिसाब से, और जो जीन्स हैं वो टाइट हो गई हैं कमर से, तो वो सब भी करना है, वो होगा सारा काम। और फिर जो है तन्मय के भी कपड़े छांटूंगी, और तन्मय के कपड़े तो मैं दे ही दूंगी जिनको देने हैं, क्योंकि फिर अब उनको रख के क्या करूंगी। मैंने सोचा था इस साल आ जाएंगे, इस साल भी नहीं आए हैं। तो मैंने ना कंघी तो कर ली थी, लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाई थी। लिपस्टिक मैं ज़्यादातर व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तभी लगा लेती हूँ, वरना नहीं लगती अगर व्लॉग नहीं बन रहा है या लेट हो गया है, जैसे कि आज, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता है खाना पीना समेटना। फिर ये सर्दियों के कपड़े, चादरें वगैरह निकाल कर आई हूँ अंदर बेड पे, अंदर वाले बेड पे ही कपड़े जाएंगे बेड के अंदर। और आज मशीन लगी थी, तो जितने भी मेरे स्वेटर वगैरह मुझे दिखा जो बगैर धुला है, सर्दियों के कपड़ों का यही है, रखो तो धो के रखो, निकालो तो धो के निकालो, काम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो अभी सब देखे यहाँ पे इस तरीके से किया हुआ है मैंने। विपिन की ये जैकेट भी धुल ली है आज, क्योंकि ये भी रख देंगे, अब जैकेट्स की ज़रूरत तो नहीं है। मैं तो अपने A to Z सभी कपड़े रख रही हूँ, अब नहीं ज़रूरत पड़ने की कुछ भी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पता है हम लोग, मैं तो बैग में रखती हूँ, बैग बना के, और उन पे नाम लिख देती हूँ, इसमें किसके हैं इसमें किसके हैं। तो ज़रूरत पड़ेगी बैग खोलो निकाल लो, ऐसा तो कहीं जाना नहीं है ठंडी जगह जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं, और आप लोग बताना मुझे, आप लोगों ने कपड़े रखे अपने या नहीं रखे। मैंने मंगाई हुई है अपने लिए कुछ लेगिंग्स। तो ये वाली जो है अभी नई रखी हुई है, तीनों की तीनों। एक है ये नेवी ब्लू कलर की, क्योंकि कई बार क्या होता है अब जो गर्मियों में तो सूट जैसे पहन लिया, कोई कुर्ती पहन ली, फिर उसकी मिलती नहीं है मैचिंग की। तो ये पिंक, सर्दियों में तो इनकी कोई ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है, गर्मियों में हो जाती है कुर्ती वगैरह के साथ। और ये मैरून, मैं सोच रही हूँ पॉलीथीन से निकाल के रख देते हैं अलमारी में, फिर जब यूज होंगी तो हो जाएंगी। और अलमारी अभी सेट नहीं हुई है मेरी, अभी तो बहुत सारा है, अभी नीचे का सेक्शन है। बहुत इत्मीनान के साथ कर रही हूँ, विंटर का अभी इकट्ठा ही करती जा रही हूँ, क्योंकि अंदर भी है यहाँ भी है, तो अभी तो बहुत सारा टाइम लगेगा करने में, आराम से करने में, और आराम से ही करना चाहिए। कोई भाग दौड़ है भी नहीं इस टाइम कि अभी खाना बनाना है, रात के खाने में टाइम है,
तो आराम से हो जाएगा। अभी अलमारी का सफाई अभियान चल ही रहा था कि मुझे ये कुछ पुराने फोटोज मिले। मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं, लेकिन दिखाऊंगी बैक कैमरे से, फ्रंट कैमरे से समझ में नहीं आता है। तो चलो देखो। तो एक फ़ोटो ये तन्मय के हुए का फोटो, मतलब तन्मय के होने के टाइम का फ़ोटो है ये। उस टाइम मेरे देवर की शादी थी, चाची के बेटे की, सन्नी की। तो ये 2015 अक्टूबर का फ़ोटो है। ये तो हाफ ही है फ़ोटो और ये फुल फ़ोटो है। मैंने ये गाउन पहना था इस तरीके का, बहुत सुंदर था ये। और इस तरह की ड्रेसें ना लगती तो अच्छी हैं, लेकिन एक दो बार ही पहनी जाती हैं। उस टाइम इस तरीके का ड्रेस काफ़ी चल रहा था और आज भी ये फैशन में ही है, आज भी इस तरीके के ही चलते हैं। लेकिन अब ये मेरे पास है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया, कहाँ कर दिया मैंने। फिर मैं थोड़ी हेल्दी हो गई थी तो ये आता नहीं था। देखो अच्छा लग रहा है ना। बाल देखो, बाल मेरे बढ़ जाते हैं। देखो उस टाइम भी छोटे छोटे थे, फिर उसके बाद कटवाने का मौका ही नहीं मिला था। और मैंने एक हाथ में देखी कितनी सारी चूड़ियाँ पहनी हुई है सेम कलर की। ये चूड़ियाँ शायद मेरे साथ पिछले साल तक थी मेरे पास। तो अच्छा लग रहा है ना। क्या कर रहे हो? तो गुड्डू आई है ऊपर। मैंने उससे पॉलीथीन मंगाई थी, तो वो फ़ोन भी लेकर आई थी कि मैं ऊपर का थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँगी। और दोनों बहन भाई नीचे मस्ती कर रहे थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा। लेकिन जैसे ही मैं रिकॉर्ड करने लगी दोनों की मस्ती, दोनों का प्यार, तो फिर उन दोनों ने वो चीज़ें की ही नहीं जो वो एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। शर्मा जाते हैं, देखते हैं वीडियो बन रही है तो थोड़ा सा हो ही जाता है। तो अभी जो है देखिए सूर्य देवता जा रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं हम लोगों को, बोल रहे हैं कि अब मैं कल मिलूँगा। तो यहाँ पे देखिए इस टाइम पे बिल्कुल शांति हो रखी है। लगभग टाइम था 6:30 बजे का या बजने वाले होंगे। सूर्य देवता जा रहे हैं, अंधेरा सा होने लग रहा है और बहुत शांति सी हो रही थी इस टाइम पे। चलो आपको एक बार अलमारी दिखा देते हैं जो मैंने लगाई है। तो यहाँ पे मेरे सारे नए नए सूट हैं जिनको मैं किसी स्पेशल दिन पे पहनती हूँ। डेली वाले या मार्केट वाले इधर नीचे की साइड रखे हुए हैं। ये भी मेरा स्पेशल सूट है, मतलब कुछ होता है तब पहनती हूँ, वैसे नहीं पहनती हूँ डेली में या मार्केट में। ये वाला इसकी जगह नहीं हो रही थी, हैंगर कम पड़ रहा था। मैं अंदर देखूंगी, अभी अंदर की भी अलमारी खोलूंगी तो हैंगर मिलेगा, तो ये वाला भी टंग जाएगा। तो इस तरीके से अरेंज कर दिया है। और ये गोलियां मैंने डाली थी तो ये मैंने यहाँ रख रखी है कि कहीं तन्मय को हाथ लग जाए, वो मुंह में डाल ले कुछ समझ के, इसलिए। तो ये मेरे कुछ पर्स हैं, जो ये पर्स हैंगर है इसमें है, और साथ में इस तरीके से मैंने सेट की है इस तरीके से। और नीचे वाले में इधर जैसे कुछ साड़ियाँ हैं जिनका मैं अभी यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ, तो देखते हैं गर्मियों में पहनी तो। एक तो ब्लाउज़ की बाजू छोटी है, अब वो वाली बाजू अच्छी नहीं लगती है। और अभी यहाँ पे ये जगह खाली सी लग रही है, भर जाएगी जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी। तो अभी ये खाली है। अभी अंदर वाली अलमारी भी देखूंगी, क्या पता वहाँ से आए। ओ भाई अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ पर जो है देखो, मैंने कपड़ा मारा है ना, फिर भी मेरे को हल्की सी धूल लग रही है। यहाँ पे मेरी सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं, काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं। आप लोग बताना, मेरे ब्लाउज़ का कलेक्शन देखोगे और साड़ी का कलेक्शन देखोगे तो कमेंट करना। मैं साड़ी और ब्लाउज़ दोनों का वीडियो कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपनी सारी साड़ियों का। नहीं भी बोलोगे तब भी कर दूंगी, लेकिन बोलोगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे ये गाउन वगैरह हैं, जितने भी मेरे पास गाउन हैं वो इसमें रखे हुए हैं मैंने। और इधर ये बास्केट है, इसमें कुछ सामान हैंकी वगैरह इस टाइप के रख दिए हैं। और ये पूरी अलमारी आपको मैंने दिखा दी है। अब बराबर वाली दिखाती हूँ। इसको बंद करते हैं, ये वाली। तो ये भी, इसमें से भी मैंने सामान निकाला है, कुछ कुछ भरा पड़ा था। जैसे कि ये भरा पड़ा था इसके अंदर, ये अंदर रखूंगी बेड में, सोफे पे अब ये काम नहीं आएगा। कवर हैं सोफे के सुंदर सुंदर। तो यहाँ पे मेरा लैपटॉप रखा है, जिससे जब भी मुझे काम होता है तब निकालती हूँ, या बच्चों को कुछ देखना होता है वो निकाल लेते हैं। ये विपिन की शर्ट जो मासी ने दी थी, अभी तक उन्होंने पहनी नहीं है, तो ये यहीं है। वो किट, उसमें कुछ ऐसा सामान जो हम कहीं जा रहे हैं, हापुड़ या 2-3 दिन के लिए कहीं भी जा रहे हैं, तो उसमें वो सामान हम रख देते हैं और उसमें और कुछ भी ऐड कर लेते हैं। और कुछ ऐसा है जो यहीं रखा रहता है। ये हाजमोला कई बार मैं बच्चे ले लेते हैं। ईयरबड्स, इसका एक डब्बा उधर ड्रेसिंग में भी रखा हुआ है और एक यहाँ एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे। और उसके बाद ये सेक्शन खाली हो गया है, इसमें अब गर्मी आएंगी तो भर जाएगा, लेकिन अभी मैंने इसको खाली छोड़ा है कि आगे आगे हो जाएगा। नीचे ड्रॉर्स की बात करें तो इसमें जो है सॉक्स वगैरह हैं, काफ़ी सारा सामान निकला है यहाँ पे, सॉक्स वगैरह।
यहाँ पे ढेर लगा पड़ा है। ये देखिए यहाँ पे कैप थी और ऊनी सॉक्स थे, तो वो सब यहीं से निकला है ड्रॉर से, तो इस वजह से ये खाली खाली हो गई है। सर्दियों में ज़्यादा कपड़े होते हैं। इसमें जो है डेकोरेशन का सामान है, कुछ थैले हैं, ज़रूरत पड़ जाती है तो निकाल लो। अंदर अलमारी में मेरे पास बहुत सारे हैं। ये तो विपिन का है, विपिन के कागज पत्र हैं इसके अंदर, तो पूरी अलमारी दिखा दी है। मैंने अपने लिए प्लेट लगा ली है। हाय मज़ा आएगा, अभी खाएंगे। हाल हुआ पड़ा है बेहाल, और मैं लेके बैठूंगी ये चाट की प्लेट। और कौन है बाहर, तो सारा फैला पड़ा है, लेकिन एक ब्रेक तो बनता ही है बीच में। चलो भाई मैं तो खाती हूँ। बहुत देर से मन हो रहा था मुझे कि मैं खाऊं। भूख भी लगने लगी थी इनको याद करके। कई बार होता है ना कि घर में कुछ चीज़ पड़ी है या फ्रिज में कुछ चीज़ पड़ी है खाने की, आपको भूख भी ना हो लेकिन आपको मन होता रहता है, वही मन होता है। तो मैंने कहा चलो खाते हैं। फिर लगता है शाम हो चुकी है, बल्कि अंधेरा भी हो गया है, खाने पीने में भी लगना है, और ये जो फैला पड़ा है इस सबको भी समेटना है। अभी अंदर भी जाना है, तो चलता रहेगा खाते पीते। कपड़े समेटने का जो मेरा काम है वो तो जारी है, लेकिन बीच में जैसे खाने का काम हो या शाम के जो हमारे काम होते हैं डेली वाले वो हों, वो भी शुरू हो गए थे, क्योंकि वो तो ज़रूरी हैं, वो तो डेली के ही हैं। तो इसी बीच जो है खाने का भी बहुत ज़रूरी काम था, तो सब्ज़ी काटी बीच में बैठ के। भिंडी काटी मैंने, और भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही आसान सी होती है, कोई ताम झाम नहीं होता है। तो मैंने ये सिंपल वाली ही भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, और ये ही बच्चों को बहुत पसंद आती है। वो गोल गोल काट कर आजकल खा ही नहीं रहे हैं, लंबी लंबी वाली खा रहे हैं। और आटा भी मैंने गूंथ लिया है, कुछ बर्तन हो गए हैं वो मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे भिंडी को ढककर पकाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन भिंडी को मैंने इसलिए ढक दिया कि मुझे कीड़े वीड़े का डर रहता है। बहुत ही छोटे छोटे से कई बार पंछी होते हैं, वो गिर ना जाएँ, इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि ढक देती हूँ भिंडी को, वरना ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 5-7 मिनट में ऐसे भी सिम आंच पे पक जाती है। तो कुछ बर्तन हुए थे, यहाँ पे मैं उन्हीं को साफ़ करने लगी हूँ। बहुत ही थोड़े से थे, तो अगर इसी टाइम से या फिर दोपहर से बर्तन जमा करने शुरू कर दें कि वो कल आएंगी वो साफ़ करेंगी, फिर तो शायद खाने के लिए भी बर्तन ना बचे, क्योंकि मेरे पास इतने भी बर्तन नहीं हैं। और उसके बाद मैं वापस से कमरे में आके अपने काम पे लग गई थी। तो ये जो गोलियाँ होती हैं कपूर की, बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है इनसे, तो ये मैंने डाल दी है, और कीड़े वगैरह से भी ये बचाती हैं। वैसे तो ये सब कुछ धुल के ही यूज़ होगा दोबारा से। ये है सॉक्स का थैला जो मैंने बनाया है, इस पे मैं लिख भी दूंगी सॉक्स, क्योंकि कई बार क्या होता है हम पूरा बेड छान रहे होते हैं कि हमने चीज़ कहाँ रखी है, और रखी हमने जहाँ होती है वो हमें फिर सब कुछ खोल खोल के देखना पड़ता है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप मार्कर से या पेन से सामान के ऊपर थैले पे लिख दें कि इसके अंदर क्या है, उससे आसानी होती है, उससे आपको सारे बैग खोल कर नहीं देखने पड़ते हैं। तो वो मैंने दोनों कैप वाला और सॉक्स वाले पे लिख दिया है, और भी अभी मैं इस तरीके से करूँगी। बाकी तो हमारे थैलों पे पहले से ही नाम लिखे हुए हैं, आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर किया है। तो अभी अलमारी की, ये वाली अलमारी की बारी है। पहले मैं कपड़े निकाल के रख के चली गई थी, तो अभी जो है इनको विपिन आए, फिर मैंने इनसे पूछा कि आपको कौन से कपड़े निकलवाने हैं, कौन से कपड़े रखने हैं, क्योंकि फिर क्या है ना, ये मैं रख दूँ इनकी बिना परमिशन के या इनकी बगैर मर्जी के या इनको बगैर दिखाए, फिर वही वाली बात होती है दोबारा से बेड खोलो। तो इसीलिए बीच में मैं खाने वाने में लग गई थी, मुझे पता था फिर ये आई जाएंगे 8:30-9 तक। फिर ये जब आए तो इन्होंने अपने कपड़े जो निकलवाने हैं बेड से वो देख लेंगे ये, और जो रखवाने हैं वो भी ये देख लेंगे। हालांकि अब इतनी ठंड नहीं है, सुबह शाम की है मामूली सी। मैंने तो अपना A to Z सारा सर्दियों का कपड़ा रखना है, मुझे कुछ भी बाहर नहीं रखना है, क्योंकि खामोखा क्यों रखना, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बेड से निकल जाएगा।
तो ऊपर का मैंने पूरा कर दिया है अलमारी का। अब नीचे वाली अलमारी की बारी है, इसको भी मैं अच्छे से सेट कर दूंगी और सेट करने के बाद देखती हूँ अगर आप लोगों को दिखाई तो मैंने ये अलमारी भी। तो फिर से मैं बीच में आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। जब सब्जी बनी थी तब मैंने पूछा था कि रोटी बना दूँ, बच्चों ने उस टाइम मना कर दिया था। तो फिर अभी उन लोगों ने बोला तो मैंने कहा चलो पहले बच्चों को खाना खिला देते हैं, ये काम तो अभी 1-1.5 घंटा और चलेगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि चीज़ों को देखने में, समेटने में, साफ़ कर कर लगाने से थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो आज है भिंडी की सब्जी और रोटी, और ना सलाद है ना दही, दही है लेकिन मैंने रायता वगैरह नहीं बनाया था। तो खाना पीना खाया, उसके बाद किचन समेटी और उसके बाद फिर से मैं लग गई थी अपने इस काम में, क्योंकि ये फैला पड़ा है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं कल के लिए, और मैं छोड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अभी निपटा लो तो निपटा लो, बढ़िया रहेगा, सुकून से फिर मैं रात को सोऊंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने एक थैले में अपने सारे स्वेटर रख दिए हैं, एक थैले में मैं सारे स्टोल और शॉल रख दूंगी, और एक बैग में मैंने अपने जो सूट हैं सर्दियों के वो रख दिए हैं। और इनके बाहर जो है मेरा नाम 1-2 पे तो लिखा ही हुआ था पहले से, एक पे नहीं था, लिख दिया है, उससे ढूंढने में आसानी रहती है जैसे कि मैंने बताया। तो इस तरीके से आप भी अरेंज कर सकते हो अपने सर्दियों के जितने भी कपड़े होते हैं या घर के जितनी भी चीज़ें होती हैं सर्दियों की। जैसे कि अभी ये बेडशीट का थैला है, बैग है, इसमें मैंने बाहर बेडशीट लिखा हुआ है, और ये 3 जो बैग हैं ये बेडशीट के लिए ही किए हुए हैं। इनमें खाली जो सर्दियों की बेडशीट होती है वो होती है। और मेरी कमर इस टाइम दुख चुकी थी बहुत बुरी तरीके से। कितने काम तो ऐसे थे जो व्लॉग में है ही नहीं, जो मैंने किए थे। ये देखो बैग, अभी तो बालकों के तो रखे ही नहीं गए, अभी बहुत सारी चीजें हैं। आज सिर्फ क्या हुआ था, ये बेडशीट मेरे, विपिन के, और ये करते करते आप देखो, और पता है इसमें 3 बैग मेरे हैं एक मेरा है, सिर्फ एक मेरा है, एक विपिन का, 3 चादर वाले हैं, और एक ये भी मेरा ही है चौथा। तो क्या करूं भाई, मुझे समझ में नहीं आता, पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे, रखने को जगह नहीं मिल रही खराब वाले नहीं मिल रहे, किसे दूं, कौन सा दूं, और पहनने को समझ नहीं आ रहा कौन सा पहनूं यार, कपड़े है कहाँ फिर, ये कपड़े तय लगे रखे एक सूट ऐसा निकला सर्दियों का जो पूरी सर्दी नहीं पहना, मैं विपिन को कह रही कल वो कर लूंगी, कौन से पहन लूं, हे भगवान, थक गई यार मैं। जब से विपिन आया, विपिन को भी अपने साथ मैंने लगाया हुआ है। अभी पता है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी ये सामान बाहर निकाल के यहाँ झाड़ू पोछा होगा बेड के अंदर। किसका है, हैं? मेरा है। ये भी तेरा ही है? ओ भाई, अब इससे क्या करेगी? ये रख के पतली हो जाऊंगी, पहनूंगी ना, ओए फेर दूंगी यार। मेरे बैग पे बैग, बाकी सबके एक, और मेरा 5वां ही बैग के अंदर। ओहो भाई, आज सिर्फ मेरे और विपिन के कपड़े रखे गए हैं, मेरे तो काफ़ी सारे बैग हो गए हैं। बच्चों के मैं कल करूँगी, अभी टाइम भी नहीं था, और फिर अभी लेटेंगे, मैं भी थक गई हूँ। और जो मेन वाला काम था कि बेड के सारे बैग निकालने, फिर नीचे गीला कपड़ा मारना, पर्दे वगैरह झाड़ना, वो मैं कर चुकी हूँ। कल तो बैग खोलने और इनके कपड़े डालने हैं। तो अभी जो है सोने का टाइम हो चला है, लेटने का, दूध वगैरह बनाऊँगी। तो पहले मैं मुँह धो रही हूँ, और अपना जो भी थोड़ा बहुत मैं रात में रूटीन करती हूँ वो करूँगी, और आप लोगों को करूँगी बाय बाय। कल फिर मिलूँगी आप सब लोगों से एक और नई वीडियो के साथ।